3 अप्रैल 2026 को ईरान ने अमेरिका की फाइटर प्लेन F-15E को नष्ट कर दिया था। उसमें 2 क्रू मेंबर थे। एक क्रू मेंबर को अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के द्वारा बचा लिया गया था। दूसरा क्रू मेंबर 24 घंटे से ज्यादा समय तक दुश्मन के इलाके में रहा और उसके बाद उसको एक रेस्क्यू टीम के द्वारा बचा लिया गया, जो अमेरिका की फोर्सेस के द्वारा एक पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। इस तरह की स्थिति में अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा एक विशेष अभियान को लॉन्च किया जाता है, जिसको हम जानते हैं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू अभियान। ये कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू अभियान के 3 फेजेस होते हैं, जिसमें पायलट को खुद को भी दुश्मन के इलाके में सुरक्षित रखना होता है, एक बचाव टीम उसकी सुरक्षा करती है और इसमें जो पैरा रेस्क्यू मैन है वो भी शामिल होते हैं, जिनको हम सामान्य रूप से गार्जियन एंजल्स के नाम से जानते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट फेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सेकेंड फेज में कौन से स्टेप्स होते हैं और थर्ड फेज में जिनको हम गार्जियन एंजल्स कहते हैं वो क्या काम करते हैं। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ताकि आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें। और उस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में ही पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को ले लीजिए। साथ ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। साथ ही आप इस फीस को ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अमेरिका के द्वारा जो सुरक्षा अभियान चलाया जाता है अपने पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किसी भी दुश्मन इलाके से, तो उसका नाम क्या है? उसको हम कहते हैं CSAR अभियान, यानी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू अभियान के नाम से इसको जाना जाता है। इसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में अमेरिकन पायलट्स को ट्रेनिंग के दौरान ही एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उस स्पेशल ट्रेनिंग को हम सीरी के नाम से जानते हैं और उसमें क्या होता है? सर्वाइवल, S फॉर सर्वाइवल, E फॉर इवेजन, R फॉर रेजिस्टेंस और E फॉर एस्केप। इसके अंतर्गत क्या करना होता है पायलट को? पायलट अगर दुश्मन के इलाके में उतर जाता है, दुश्मन के इलाके में पहुंच जाता है, तो सबसे पहले वो जिस स्थान पर पहुंचा है उसको उस स्थान से दूर जाना होता है, क्योंकि उस स्थान पर दुश्मन की जो फोर्स है उसकी सबसे पहले तेजी से आने की संभावना रहती है। तो जिस भी स्थान पर वो उतरा है उस स्थान से उसको तुरंत हटना है, तत्काल उस स्थान से गायब हो जाना है और अपने आप को छिपाने की कोशिश करनी है, ताकि वो एक सुरक्षित स्थान पर जाकर के दुश्मन की जो फोर्स है उससे बच सके। ये सबसे पहला चरण इसके अंतर्गत होता है। दूसरा चरण क्या होता है कि पायलट की सीट के नीचे एक सर्वाइवल किट होती है। तो जब वो इजेक्ट करता है, अगर कोई भी विमान एयरक्राफ्ट नष्ट होता है तो जब वो इजेक्ट करता है पैराशूट के माध्यम से, तो इस किट को साथ लेकर के निकलता है। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल किट। अब इस सर्वाइवल किट में कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे इसमें पानी को साफ करने की गोलियां भी होती हैं, ताकि अगर पीने के पानी की आवश्यकता पड़े तो उसको इन गोलियों के माध्यम से साफ कर सके और पीने के पानी की किसी तरह की समस्या ना हो। साथ ही इसमें कुछ खाने का सामान भी होता है, राशन भी होता है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो गोलियों और खाने के अलावा इसमें फर्स्ट एड का सामान भी होता है। अगर उसको कोई छोटी मोटी चोट लगी है तो फर्स्ट एड का सामान भी होता है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि कुछ लाइट्स भी होती हैं जिनको स्ट्रोब लाइट के नाम से जानते हैं, फ्लेयर्स के नाम से जानते हैं। फ्लेयर्स आग की तरह चमकने वाली लाइट होती है, जो एक प्रकार से आपकी जो रेस्क्यू टीम आए तो हो सकता है कि उस फ्लेयर्स के माध्यम से वो आपकी लोकेशन को पहचान ले। स्ट्रोब लाइट होती है जो ब्लिंक करती है, तो वो भी लोकेशन को पहचानने में एक तरह से मदद कर सकती है। तो इस तरह की चीजें इसमें शामिल होती हैं सर्वाइवल किट में। एक और चीज होती है गुप्त संचार के लिए। इसमें एनक्रिप्टेड सर्वाइवल रेडियो होते हैं, जो कि पायलट को सुरक्षित संदेश भेजने के लिए होते हैं। पायलट सुरक्षित संदेश भेज सके अपनी रेस्क्यू टीम को, उसके लिए एनक्रिप्टेड सर्वाइवल रेडियो होते हैं। और साथ ही
अपनी स्थिति को बताने के लिए वो जीपीएस का भी प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार की संचार व्यवस्था उसके पास होती है। तो सर्वाइवल किट होती है, गुप्त संचार होता है। और चौथी चीज कौन सी होती है? चौथी चीज होती है कि पायलट अपने आप को बचाए रखने के लिए सड़कों का प्रयोग नहीं करता है, वो वस्तुतः जंगलों में और दूरस्थ स्थानों का, पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल करता है अपने आप को बचाने के लिए। और अगर उसको मूव करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो केवल रात में ही मूव करता है और दुश्मन की निगाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो सीरी ट्रेनिंग के 4 स्टेप होते हैं जो हमने बताया: तत्काल गायब हो जाना, छिपना, सर्वाइवल किट, गुप्त संचार, और फिर कौन से रास्तों का प्रयोग करना है, और साथ ही किस तरह से अपने आप को छिपा करके रखना है। अब इसमें दूसरा स्टेप आता है, दूसरा फेज आता है, दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण का काम किसके द्वारा किया जाता है? बचाव दल के द्वारा किया जाता है, रेस्क्यू टीम के द्वारा काम किया जाता है। अब रेस्क्यू टीम में कई एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स शामिल होते हैं। जैसे जो पहली चीज इसमें शामिल होती है, तो आप देखेंगे हेलीकॉप्टर जो कि रिकवरी करते हैं, तो उसमें HH-60 डब्ल्यू जॉली ग्रीन सेकंड, या फिर कौन सा हेलीकॉप्टर होता है? HH-60G पेव हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अपना एक आर्मर सिस्टम होता है, एक तरह से आर्मर प्रोटेक्शन होता है, डिफेंसिव वेपन्स इसके पास होते हैं, और साथ ही एक होइस्ट भी होता है, एक रस्सी नुमा व्यवस्था भी होती है जो कि फंसे हुए पायलट को ऊपर खींचने में सक्षम होती है। अब ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है और इन हेलीकॉप्टर्स को सुरक्षा भी प्रदान करनी है। अगर नीचे से कोई गोलीबारी हो रही है तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करनी है। तो उसके लिए कौन होता है? एक वॉर्थोग होता है, A-10 वॉर्थोग। तो ये क्या करता है? गोलीबारी से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलता रहे, इसके लिए एक और एयरक्राफ्ट होता है SC-130। ये इस पूरी चीज को एक कोऑर्डिनेटेड, एक तरह से कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है, समन्वय प्रदान करता है। इस पूरी रेस्क्यू टीम में समन्वय, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और साथ ही ये रीफ्यूलिंग का भी काम करता है। अगर हो सके रेस्क्यू टीम के किसी हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म हो जाए तो ये रीफ्यूलिंग का भी काम करने की कोशिश करता है। अब दुश्मन देश जो है वो इस सारे रेस्क्यू टीम पर मिसाइल का भी प्रयोग कर सकता है। तो मिसाइल का प्रयोग कर सकता है, उसके लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है जिसको हम सीड के नाम से जानते हैं, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। ये एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करता है, यानी उसके रडार सिस्टम को जैम कर देता है, और साथ ही जो एयर टू सरफेस, माफ कीजिएगा, जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है उसके हमले को इस पर होने से रोकता है। तो इस प्रकार से ये सारा काम कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया जाता है और फंसे हुए पायलट को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका थर्ड फेज कौन सा होता है? थर्ड फेज होता है जिसमें अमेरिका की इलीट एयरफोर्स स्पेशल वॉरफेयर पर्सनल शामिल होते हैं। इलीट एयरफोर्स स्पेशल वॉरफेयर पर्सनल इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिनको आप पैरा रेस्क्यू मैन के नाम से जानते हैं। और ये इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि इनको गार्जियन एंजल्स भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? इनको कई तरह की ट्रेनिंग प्राप्त होती है। ये रस्सी के सहारे भी नीचे उतर सकते हैं जहां से पायलट को बाहर निकालना है। साथ ही ये अगर कोई पानी का इलाका है तो उसमें डाइव भी करने में सक्षम होते हैं, पैरासूट के माध्यम से भी निकलने में सक्षम होते हैं। इनको बहुत ही हाई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ऑन द स्पॉट किसी फंसे हुए सैनिक की सर्जरी करने में भी सक्षम होते हैं, और इस प्रकार से उसे प्राथमिक रूप से स्टेबल करने की जिम्मेदारी इन पैरा रेस्क्यूमैन्स की होती है। साथ ही जब फंसे हुए पायलट को निकालना होता है तो उसमें अंतिम चरण यह होता है कि पायलट के ऑथेंटिकेशन, उसका प्रमाणीकरण भी किया जाता है, और उससे उसका जो गुप्त ऑथेंटिकेशन कोड होता है वो भी पूछा जाता है, ताकि दुश्मन के हाथ में ये जो पूरी टीम है ये ना फंस जाए, या जो बचाने जाते हैं रेस्क्यू टीम के सदस्य वो दुश्मन के हाथ में ना फंस जाए। तो उसका प्रमाणीकरण भी, ऑथेंटिकेशन कोड भी उससे पूछ लिया जाता है, और फिर उसको वहां से बाहर निकल लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस अभियान को सामान्य रूप से अमेरिका में पालन किया जाता है, ताकि दुश्मन इलाके में फंसे किसी भी ऑफिसर या पायलट को बाहर निकाला जा सके। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं, और वो प्रश्न है CSAR यानी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है CSAR का उपयोग दुश्मन क्षेत्र से सैनिकों को निकालने के लिए होता है। दूसरा है इसमें केवल एक हेलीकॉप्टर शामिल होता है, और तीसरा है इसमें कई एयरक्राफ्ट मिलकर काम करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।